पे ले आइए। चलिए जी, तो कल की क्लास में हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। इन तीनों का डेफिनेशन लिखा था। मैं एक बार बोल के बता देता हूं जो लोग नहीं थे उनके लिए। डिस्क्रीट का डेफिनेशन जो मैंने लिखे थे वो ये था कि रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ इट्स रेंज इज काउंटेबल सेट। कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन लिखा था कि रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस इफ probability capital X is equal to small x is equal to 0 for all x belongs to R। ठीक है। मिक्स का डेफिनेशन ये था कि रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ रेंज इज अ अनकाउंटेबल सेट and there exists one point small x in R such that probability x is equal to x will be non-zero। सीडीएफ के टर्म में इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सीडीएफ में देखो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिक प्रॉपर्टी है सीडीएफ के टर्म में। मतलब आप सीडीएफ देख के डिसाइड कर पाओगे कि ये जिस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है वो डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है। यू कैन इजीली डिसाइड। तो क्या प्रॉपर्टी होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो सीडीएफ होगा दैट विल बी स्टेप फंक्शन या पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा। जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF होगा दैट विल बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मतलब देयर विल नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन द CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक। बट इन मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एज वेल एज द CDF विल नॉट बी अ स्टेप फंक्शन। जैसे अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो जो डिस्क्रीट का CDF होगा वो कुछ इस तरह का होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। जो भी डिस्क्रीट का सीडीएफ होगा उसका शेप ऐसा ही होगा, पीस वाइज कांस्टेंट या स्टेप फंक्शन। जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि मान लो इस तरह से है रफली, ये 1 पे जा रही है। सो 0 से स्टार्ट होके सो ये इस तरह से होगी। सो दैट विल बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे देयर विल बी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, और जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है उस पॉइंट पे मास होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी होगी डिस्क्रीट में। तो ये सीडीएफ होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ये होगा कॉन्टिन्यूअस का। जो मिक्स रैंडम वेरिएबल होगा दैट विल हैव सीडीएफ लाइक दिस। सो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ये लेस देन 0 पे 0 है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे हो सकता है कॉन्टिन्यूअस है फिर यहाँ पे जंप आ गया इस तरह से मान लो। सो मतलब कॉन्टिन्यूअस में, अच्छा अगर मैं रेंज के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो हमने ये कहा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल सेट होगा। कॉन्टिन्यूअस एंड मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का जो रेंज होगा जिसको सपोर्ट बोलते हैं हम लोग बोलेंगे अब, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल वो अनकाउंटेबल होगा मिक्स्ड और कॉन्टिन्यूअस में। एंड तो जिस पॉइंट पे जंप है उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, मतलब जहां भी जंप है मान लो यहाँ 0 पे जंप है, इसका क्या मतलब है कि x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी। जिस भी पॉइंट पे जंप है उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी। अब यहाँ पे कहीं भी जंप नहीं है तो इसीलिए हमने कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन लिखा था कि x इज इक्वल टू x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस का, इतना ही सफिशिएंट है कि रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इसका क्या मतलब है कि CDF में जंप एट x, देयर इज नो जंप हियर। जंप मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस केस। सो ये कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे क्या होगा, CDF ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल विल हैव एटलीस्ट वन जंप, मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल होगा उसका CDF में कम से कम एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी जरूर आएगी। दूसरी चीज, कोई एक सब इंटरवल होगा R का जहां पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मतलब सिंपल कहने का मेरा मतलब ये है कि द CDF विल बी नाइदर दिस टाइप नॉर दिस टाइप। ना तो CDF स्टेप फंक्शन होगा और ना ही CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा R पे। सो दैट विल बी द मिक्स्ड वन। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आप डिसाइड करके बताना। सो क्वेश्चन मैंने कहा था लास्ट क्लास में, यही डिफाइन ही किया था मैंने, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स क्या है। फिर डिफाइन किया था व्हाट इज द PMF, व्हाट इज द PDF, इसका डेफिनेशन लिखा था जस्ट हमने। और फिर CDF से रिलेट किया था।
तो मैं आज मेनली फोकस करूंगा जो लास्ट क्लास में थ्योरीज लिखाया मैंने, आज उस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करें, सो दैट आपको क्लैरिटी आए कि डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स में क्या डिफरेंस है, इनके सीडीएफ में कैसे कैसे डिफरेंस होता है, और पीडीएफ पीएमएफ का कैसे है ना बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उससे पहले एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई करो। तो जैसे है, कंसीडर द फॉलोइंग सीडीएफ, और आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट। तो आप इसमें पहला है, सपोज f1x, सो f1 का मतलब एक सीडीएफ है, सो 0 when x less than 1, 1/4 when x more than equal to 1 less than 2, and 1 when x more than equal to 2। f2x है 0 when x less than 1 and x when x between 0 and 1 and 1 when x more than equal to 1। the third है, so the third one is f3x 0 when x less than 0, 1 plus x by 2 when x more than equal to 0 less than 1, and 1 when x more than equal to 1। ठीक, f4x यहाँ हो जाएगा 0, तो आपको ये बताना है इनमें से जो रैंडम वेरिएबल है विच वन इज, चार मैंने लिखे हैं, तो मान लो ये x1 का सीडीएफ है, x2 x3 x4, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड, आपको ये बताने हैं। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये चार सीडीएफ है, ठीक है ना, सो यू हैव टू डिसाइड कि ये जो सीडीएफ है वो सीडीएफ को देख के यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, मींस कि फर्स्ट वन इज द सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड, सेकेंड वन इज सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड, ये इस तरह से आपको डिसाइड करना है ईच सीडीएफ को। सो विच वन इज व्हाट, ठीक है ना। तो मान लो ए बी सी डी, चलो चार ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, और आंसर्स आपको बताने कि ए ऑप्शन किसका है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड, ये आंसर है यहाँ पे। सो यू टेल मी द आंसर, जिन लोगों को एटलीस्ट आइडिया है बताइए। और मैंने जो असाइनमेंट्स भेजे हैं ग्रुप में, आप सॉल्व कर सकते हो, इवन आपने, क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि आप लोग एमएससी कर रहे हैं या कर रखे होंगे, तो यू जस्ट कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम। इवन मैंने थ्योरी नहीं भी पढ़ाए तब भी अल्टीमेट पर्पस एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एट द एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, है ना। सो ओनली नोइंग डेफिनेशन एंड थ्योरम्स आर नॉट एनफ। सो और मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो डेफिनेशन थ्योरम, सबको पता ही है, तो आपको फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। डाउट हो तो डाउट आप यहाँ भी डिस्कस कर सकते हो, अभी रेगुलर क्लास में भी या डाउट क्लास में भी, इससे रिलेटेड चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये है। सो आप पहले ये डिसाइड करो, फिर बात करते हैं।
हम्म अच्छा ठीक है, बाकी लोग देख लीजिए। है ना, समझ आ गया ना। सो यू कैन मेक डायरेक्टली ग्राफ बना के आप देख सकते हो। सो ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स इजी टू मेक ग्राफ। सो आंसर सही बता रहे हैं आप लोग। सो फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो पहला जिसका CDF है इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, सो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। थर्ड वन जो है मिक्स्ड है, एंड फोर्थ है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। सो तुम आगे बढ़ूँ या इसमें किसी को हेल्प चाहिए? आप में से किसी को हेल्प चाहिए इसमें? मैं आगे बढ़ूँ, या अगर किसी को प्रॉब्लम हो समझने में कि हाउ डू वी डिसाइड, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना? तो थोड़ा पानी दे दीजिए शिवा भाई, पानी है बोतल। तो सो एक है कि जैसे एक थ्योरम है, मैं उसको लिख देता हूँ। सो थ्योरम ये है कि, ठीक है हाँ, सो यहाँ से आएगा। सो थ्योरम क्या होता है कि जो मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF, आप लोग समझना होगा मिक्स में क्या होता है। अच्छा अगर मैं पूछूं आप लोगों, चलो एक चीज और। सो लाइक द फर्स्ट वन जो हमने लिखा है इज अ डिस्क्रीट, जैसे आपने कहा। सो डिस्क्रीट के पास क्या होता है? PMF। तो आप मुझे बताइए जो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल है उसका PMF क्या है, जो ए ऑप्शन में है। सो हमने कल ये भी बताया था आपको कि हाउ टू डिसाइड PMF इफ CDF इज गिवन, और हाउ टू फाइंड CDF इफ PMF इज गिवन। फिर ये बताया था हाउ टू फाइंड CDF इफ PDF इज गिवन, एंड हाउ टू फाइंड PDF इफ CDF इज गिवन। मतलब PDF से CDF निकालना, CDF से PDF निकालना, यूनिकली डिसाइड कर सकते हैं आप। CDF से PMF आ जाएगा, PMF से CDF आ जाएगा। मिक्स्ड में दोनों होता है, मिक्स्ड के पास PMF भी होता है, PDF भी होता है, बट नॉट इट्स पार्शियल PMF पार्शियल PDF। सो है ना, फुल PDF फुल PMF नहीं होगा। तो मिक्स के पास दोनों है, PMF भी है PDF भी है, पार्शियल है दोनों। और CDF तो पता ही चल रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में बताओ व्हाट इज द PMF ऑफ X। फर्स्ट पार्ट X में जो X1 मान लो रैंडम वेरिएबल है, तो X1 का PMF क्या होगा? अगर डिस्क्रीट है तो PMF होगा। सो व्हाट इज PMF ऑफ दैट X? और देखो एक चीज और बता लेता हूँ आपको, आप लोग सही से इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मैं जैम के साथ बैच मर्ज कर दूंगा। मैं नेट का बैच अलग स्टार्ट करने वाला हूँ,
फिर मैं एक नेट का बैच स्टार्ट कर लूँगा इसके बदले, तो जैम और गेट कंबाइन चलेगा। अगर आप ठीक से आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो ये है। अच्छा ओके ओके, अच्छा कोई बात नहीं, अब एग्जाम दे दो अच्छे से, एग्जाम पास करना जरूरी है, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन तभी होगा जब एमएससी होगी। तो अगर गेट निकल गया, एमएससी नहीं हुआ, तो फिर एडमिशन कैसे होगा पीएचडी में? तो इसलिए एमएससी सही से क्वालिफाई करना जरूरी है, तो आप उससे फोकस करो, उसके बाद आप फोकस करना, बहुत टाइम है प्रिपरेशन के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बताइए क्विकली, व्हाट इज पीएमएफ ऑफ x1? हाँ उस पे आते हैं, अभी सी में क्या प्रॉब्लम है? सर सी में सर वो जो 0 ग्रेटर इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 जो है ना सर 2, कोई दिक्कत, अच्छा 1 रखने पे क्या आंसर आएगा? कोई इशू नहीं है, उससे भी कोई इशू नहीं है, 1 पे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहो तो हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि 1 यहाँ रखोगे तो 1 ही आएगा, यहाँ रखोगे 1 ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में सेम ही आंसर आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछ रहा हूँ पहले पार्ट में सीडीएफ, ये डिस्क्रीट का सीडीएफ है, तुम ग्राफ बनाकर चेक कर सकते हो, तो ए ऑप्शन में ग्राफ बनाते हो तुम। सो ग्राफ सिंपली होता, ऐसे बना देता हूँ, सो लेस देन 1 तक 0 है, और 1 से 2 तक 1/4 है, सो 1 से 2 तक 1/4 है, और फिर 2 से आगे जो है 1 है, तो 2 के आगे 1 है। सो ये ग्राफ है ना। अब बताओ कहाँ कहाँ जंप है, ये ए ऑप्शन का ग्राफ बना रहा हूँ ए में। सो जंप कहाँ कहाँ है, किस किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन? सो 1 एंड 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 1? है ना, क्यों, तो 1/4 हो गया। प्रोबेबिलिटी एट 2 3/4। सो दिस इज द पीएमएफ, यही तो पीएमएफ है, इसी को बोलते हैं पीएमएफ ऑफ एक्स। ये क्या लिख दिया, एमपीएफ लिख दिया मैंने, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एफ, है ना, तो यही पीएमएफ है, और किसी पॉइंट पे 0 है। इसको ठीक से लिखोगे तो इसी को हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि 1/4 जब x हमारा, है ना, 1/4 जब x 1 है, और 3/4 जब x 2 है, ये तो करते हैं। आगे देखो, तो ये पीएमएफ। दूसरा जैसे आपने कहा बी, है ना, आप लोगों ने कहा बी वाला जो है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, तो अगर ऐसा ग्राफ बनाऊं तो इसका बी वाले का ग्राफ बनाऊंगा। सो बी वाले का अगर मैं ग्राफ बनाऊं बी ऑप्शन में, तो लेस देन 0 पे 0 है, 0 से 1 के बीच x है, तो ये 1 है, और इसके बाद 1 है, ठीक, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो ये स्टेप फंक्शन था, मतलब पीस वाइज कॉन्स्टेंट था, तो ये स्टेप फंक्शन है, तो ये डिस्क्रीट का ही पीएमएफ होगा, है ना। एक्चुअली और है कि यहाँ पे सारी वैल्यू कांस्टेंट है। अब इसमें ये देखना है आपको, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप नहीं होगा किसी पॉइंट पे। लेकिन व्हाट इज द पीएमएफ, तो बी पार्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नॉट पीएमएफ सॉरी, पीएमएफ डिस्क्रीट के पास होता है, पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस के पास। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, बताइए, मैं पीडीएफ को क्या लिखूंगा? सीधा डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो डिफरेंशिएट कर दो। नहीं नहीं, ग्राफ पीडीएफ नहीं। सो 1 होगा जब x 0 से 1 के बीच होगा, एंड 0 अदरवाइज। सो ये पीडीएफ आ जाएगी, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो थर्ड पार्ट है ये मिक्स रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है, तो इसके पास पार्शियल पीएमएफ पार्शियल पीडीएफ होगा, दोनों होगा। तो क्या होगा बताओ? सो सी पार्ट जो है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं सी वाले पार्ट का, सो देखो सी वाले पार्ट का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, तो ये पार्ट सी की बात कर रहे हैं, चलो मैं ग्राफ बना देता हूं, तो यही ग्राफ बना देता हूं रफली। तो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है वहां पे कि 0 है लेस देन 0 पे, तो ये 0 है, 0 से पहले 0 है, 0 और 1 के बीच 1 प्लस एक्स बाई, मतलब 1/2 प्लस x/2 है,
तो x को मैं 0 रखूंगा तो आंसर 1/2 आएगा, तो ये 1/2 से स्टार्ट ही होगी। सो ये मान लो 1/2 है, यहाँ से स्टार्ट ही होगी क्योंकि 0 रखने 1/2 है ना, और 1 रखने पे 1 + 1/2 1 तक जाएगी। सो ये यहाँ तक जाएगी और यहाँ पे 1 है। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक। और इसके बाद फिर 1 हो गया ग्राफ। तो ये ग्राफ है फॉर द सी ऑप्शन कि x वर्सेस CDF। तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया। अब आपको डिसाइड करना है यहाँ पे कि PDF क्या होगा, PMF क्या होगा। मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल के पास PDF PMF पार्शियल दोनों होगा, फुल नहीं होगा। तो मतलब अकेला ये ना तो PDF की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी ना PMF की, तो पार्शियल ही होगा। सो व्हाट विल बी दैट, सो PMF पार्ट क्या होगा बताओ, किस पॉइंट पे मास होगा इसमें देख के बताओ, या वैसे बताओ। तो 0 पे होगा, तो 0 पे मास आएगा, कितना मास 0 पे, तो 0 पे 0 हो जाएगा सर, हाफ 1 हाफ, 0 पे हाफ होगा ठीक है ना। और ये पार्शियल PMF इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोटल 1 नहीं देगा ना, पॉइंट पे ऐड हो गए थे, पार्शियल हाफ ये है। पार्शियल PDF पार्ट होगा, तो PDF क्या होगा पार्शियली, डिफरेंशिएट कर दो। हाफ होगा, हाफ होगा 0 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 1। सो हाफ x स्ट्रिक्टली 0 और 1 के बीच लिखो एंड 0 अदरवाइज। सो ये पार्शियल PMF PDF है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करोगे तो हाफ प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी, हाफ यहाँ से आएगी, टोटल मिलकर 1 हो जाएगा। तो ये है। तो मिक्स्ड वाले में तो इसका पॉइंट पे भी मास है और इधर पार्शियल PDF भी है इसके पास, तो PDF और PMF दोनों है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, तो फोर्थ तो आसानी है। सो जो फोर्थ वाला है एक्चुअली इसमें जस्ट ये भी आसानी है। सो D जो है, सो D इज कि अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं D वाले का, तो सिंपल है 0x लेस देन 0, 0x लेस देन 0, एक्स स्क्वायर तो 1 इफ एक्स स्क्वायर है, और इसके बाद 1 हो गया, ये चीज़ है। तो ये ग्राफ है फोर्थ वाले का, CDF का ग्राफ है। सो ये है। अब इसमें कोई जंप तो है नहीं, तो जहाँ पे जंप होगा CDF में वहाँ पे पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आएगी, जंप नहीं है, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक। तो यहाँ से जो होगा कि सो अब बताइए इसका PDF क्या आएगा, व्हाट इज द PDF, कर कॉन्टिन्यूअस है तो PDF होगा। सो PDF 2x होगा 2x when x between 0 and 1 and 0 otherwise, ठीक है। तो ये PDF आ गया फोर्थ वाला, तो ये CDF है, जस्ट डिफरेंशिएट इट, तो ये आ जाएगा। तो डन है ना, आगे बढ़ते हैं चलो। हाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट लगाते नहीं है, बट यू कैन पुट इट, क्योंकि इक्वलिटी से ना यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी तो होती नहीं है। तो आप अगर एक साइड इक्वलिटी लगा दे, दोनों साइड लगा दे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि एट द एंड हम एरिया अंडर द कर्व लेते हैं ना कॉन्टिन्यूअस में, तो उसमें क्या है कि एक पॉइंट इंक्लूड करने से एक लाइन की एरिया तो 0 होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो मैं थ्योरम लिख रहा था कि लेट FCX be CDF of a discrete random variable, ठीक। एंड अच्छा, तो C क्यों लिख रहा हूँ, D लिख देता हूँ ना। सो FDX be the CDF of a discrete random variable and FCX, so D stands for discrete, C for continuous. So FCX is a CDF of a continuous random variable. Then आगे लिखो, और चलो एंड, एंड डबल आ गए थे, कॉमा लगा देते हैं, तो यहाँ पे कॉमा लगाया था ना। सो FD जो है डिस्क्रीट का CDF है, FC जो है कॉन्टिन्यूअस का CDF है, और एक और लिख देता हूँ मैं, FMX is CDF of a mixed random variable. Then
जो मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF है दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम CDF ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स रैंडम वेरिएबल के CDF के बीच, जहां पे लैम्डा क्या होगा, सो फॉर सम लैम्डा, सो यहां जो होगा कि फॉर लैम्डा जो होगा वो 0 से 1 के बीच होगा। अगर इक्वलिटी लगाना चाहो इक्वलिटी लगा लोगे तो ये है कि उसमें फिर एक हट जाएगा, अदरवाइज स्ट्रिक्ट लगा सकते हो तो 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, है ना। एक होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, ax प्लस by इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। ये है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि a की जगह लैम्डा है और b की जगह मतलब ax प्लस by लिखते हैं ना, तो तभी इन दोनों का सम 1 हो गया। जो कोएफिशिएंट्स हैं उसका सम जब 1 होता है तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन का स्पेशल नाम आ जाता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। सो ये जो है तो मतलब ये है दैट इज CDF of a mixed random variable can be written as a convex combination of CDF of a discrete and CDF of a continuous random variable, ठीक है। इस तरह से कि तो जो मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF है उसको तुम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, एक डिस्क्रीट और एक मिक्स। जैसे अभी एक लिखा था एग्जांपल, उसको मैं लिख के बताता हूँ। देखो, तो अभी हमने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा था कि यहाँ लिखा था ना 0 जब x लेस देन 0 है, और 1 प्लस एक्स बाई 2 जब x 0 और 1 के बीच था, और 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1, यही था हमारे पास। तो मुझे इसको लिखना है लैम्डा टाइम एफ डी एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम एफ सी एक्स, और ये यूनिक है। इसको तुम रिलेट कर सकते हो उस थ्योरम के साथ जो मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में, कि A is a square matrix, then any square matrix can be written as a symmetric sum of a symmetric and a skew symmetric matrix uniquely, है ना। तो वहाँ क्या होता था, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो वैसे ही यहाँ भी समझ सकते हो आप कि मिक्स्ड का अगर CDF है तो उसको आप सम ऑफ वो एक है ना लैम्डा टाइम डिस्क्रीट प्लस कांस्टेंट, ये लैम्डा यूनिक होगा तो लैम्डा 2 नहीं मिलेगा, यूनिक लैम्डा मिलेगा आपको। सो दैट विल बी अ यूनिक लैम्डा। प्रैक्टिकल मीनिंग, प्रैक्टिकल कैसे समझाऊं, रियल लाइफ मीनिंग। प्रैक्टिकल मीनिंग का क्या मतलब, मीनिंग तो क्लियर बता दिया ना हमने कि जो मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के। किस सेंस में प्रैक्टिकल कैसा सुनना चाह रहे हो आप? लैम्डा कोई रियल नंबर है 0 1 के बीच, वो यूनिक होगा, मतलब यूनिक मतलब कोई फिक्स वैल्यू आएगी, और देयर विल बी यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगा, यूनिक होगा वो, दो डिफरेंट नहीं मिलेगा। जैसे इसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ मिक्स, नहीं टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ से आया अभी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं वो टोटल नहीं, उस यहाँ ये वन प्रोबेबिलिटी वाला वन नहीं है। एक्चुअली एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वर्ड ऑप्टिमाइजेशन से आता है, जो एक सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, जो ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है, तो उसमें ये वर्ड वहाँ से आता है, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन वहाँ से। इस वन का रिलेशन प्रोबेबिलिटी वाले वन के साथ बिल्कुल नहीं है। इवन मैं ऐसा लिखता हूँ C1x1 प्लस, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता CNxn, तो ये भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ CI 1 हो जाए। तो ये वन प्रोबेबिलिटी वाला वन नहीं है ये। तो देखिए अभी कॉन्वेक्स, हाँ हाँ, तो
हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन जानते हो आप, क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन? जैसे मैं आपसे पूछूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम्पल के लिए x1 x2 अप टू xn, तो इसको आप क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम लोग? n नंबर्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सप्रेशन क्या होगा लीनियर कॉम्बिनेशन का? हाँ हाँ, a1 x1 a2 x2 a3 x3 एंड an xn, तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब जस्ट कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये n नंबर्स हैं या n वेक्टर्स हैं जैसे समझ लो, वो है। अब इसी में क्या होगा कि इफ समेशन ऑफ ai 1 हो जाए एंड ईच ai पॉजिटिव हो, ठीक, तो एक तो ईच ai पॉजिटिव हो और समेशन ऑफ ai 1 हो जाए, इक्वलिटी जीरो भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये बोलेंगे, तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग हिडन है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्वियसली जो भी ए आई है वो 0 1 के बीच ही आएगा, आप चेक कर सकते हो, है ना, अगर चाहो तो इसको ऐसा कर लो 0 1 के, तो जो भी ए आईज होगा तो ऑब्वियसली ये है कि मतलब इन दोनों से सिंपली प्रूव किया जा सकता है ना, एन नंबर है सबको ऐड करके 1 आ रहा है और सब पॉजिटिव है। हाँ हाँ वो अलग चीज, वो लीनियर अलजेब्रा में आएगा वो इंडिपेंडेंसी, जी आपको सही याद आ रहा है, लेकिन उसका यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या है, तो समेशन ए आई आई फ्रॉम 1 to n है और समेशन ए आई 1 है, ठीक है ना, ए आई इज नॉन नेगेटिव है। तो उस केस में देन ये जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था, सो दिस, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका ही नाम बदल के हमने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन रख दिया। सो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन था, ये जो आया था a1 x1 a2 x2 अप टू an xn, सो इसी को बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन हो गया कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का। अभी आगे ये वर्ड बार बार आएगा, convex combination of two pdf is a pdf, convex combination of two cdf is a cdf, तो इस तरह से ये सब आगे आएगा। तो ये सब थ्योरम है तो याद आ गया, लिख ही देता हूँ। तो यहाँ एक्चुअली इनफैक्ट मैंने डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस से ब्रेक किया है, अगर दो डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस भी है तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि मान लो थ्योरम ये है कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीडीएफ इज ऑल्सो अ पीडीएफ, मतलब दैट इज let f1x and f2x are two PDFs, है ना, कोई दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल होगा x1 x2, तो x1 का पीडीएफ f1 है, x2 का पीडीएफ f2 है, तो ये दो पीडीएफ्स हैं। देन इसका अगर तुम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लोगे तो मान लो एक नया मैं f3x बना देता हूँ, जो कि होगा लैम्डा टाइम f1x एंड 1 माइनस लैम्डा, देखो ये मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ लैम्डा 1 लैम्डा 2, जहाँ पे मैं लिखूँ कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, बात तो बराबर ही है, लैम्डा 2 बराबर 1 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 को लैम्डा रख दिया मैंने, वही चीज़ है। सो लैम्डा f1 प्लस 1 माइनस लैम्डा f2, सो दिस इज ऑल्सो अ पीडीएफ, सो ये भी एक पीडीएफ होगा। अब कैसे होगा, प्रूव भी कर सकते हो कि दोनों नॉन नेगेटिव होता है पीडीएफ, सो नॉन नेगेटिव है और इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, तो इंटीग्रेट करके देख लो 1 आ जाएगा। ये सिमिलरली यही चीज़ सीडीएफ के लिए भी वैलिड है, सेम चीज़ें सीडीएफ के लिए भी होगा कि लेट f1x या f1 and f2x आर टू cdf,
सो 2 CDFs है, देन सो मान लो F1 F2 2 CDFs हैं, देन जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा, है ना, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, तो क्या ही लिखूँ मैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो वर्ड में लिखने से अच्छा है कि मान लो F3x अगर होगा लैम्बडा टाइम F1x प्लस 1 माइनस लैम्बडा टाइम F2x, ठीक। तो जो F3x है लैम्बडा टाइम F1x प्लस 1 माइनस, दिस इज ऑल्सो अ CDF, दिस इज ऑल्सो अ CDF। तो किसी न्यू रैंडम वेरिएबल का होगा, मतलब F1 X1 रैंडम वेरिएबल का CDF है F2, क्योंकि हर रैंडम वेरिएबल के पास यूनिक CDF होता है, यूनिक PDF होगा, यूनिक PMF होगा, है ना। तो ये है, तो F1 किसी X1 रैंडम वेरिएबल का CDF है, F2 किसी X2 रैंडम वेरिएबल का CDF है, तो ये जो F3 है किसी X3 रैंडम वेरिएबल का CDF होगा। बट अगर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन दो का लेते हैं तो जो नया CDF बन के आएगा दैट विल बी है, मतलब जो नया फंक्शन बन के आ रहा है वो भी एक CDF होगा, ये है। वो आपका पावर है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते पता नहीं, लेकिन 2-3 CDF को मिला के एक नया CDF नया PDF बना सकते हैं, ब्रेक करने का पता नहीं, है ना। तो वो है, अगर 2 PDF है तो उसका कॉम्बिनेशन नया PDF होगा, ब्रेक कर पाना पता नहीं, मतलब कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उसके हमें, ये। क्योंकि हमारे यहाँ पर्पस ये थोड़ी बताना था कि हम ब्रेक कर सकते हैं, हमारा पर्पस बताने का था कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन नया PDF है ना। आपकी बात हो तो मुझे एक जोक याद आ गया, क्या होता है ना कि जैसे अभी जैसे होता है ना कोई समझाता है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप पता क्या कहोगे, अच्छा है सर, पेट में जितना जो कीटाणु होगा कीड़ा होगा सब मर जाएगा, या ऐसे बोलते हैं ना, इससे जोक है ना, तुमने सुना होगा कि शराब पीते हैं तो उससे क्या होता है, आते गल जाती है ना, तो कोई बच्चा इसको ऐसे इंटरप्रेट करता है कि पेट में जो कीड़ा होगा वो सब मर जाएगा, तो मतलब शराब पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वैसे करके आप इंटरप्रेट करते हो, है ना। तो यहाँ पर्पस मेरा ये बताना, 2 PDF दिया होगा तो उसके हेल्प से जो नया बनेगा वो हमारा PDF होगा। अब ब्रेक कर पाना इट्स जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, और कोई जरूरी नहीं हम ब्रेक कर पाएंगे नहीं कि पता नहीं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर्पस हमारा ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते थोड़ा सा, मैं क्या बताना चाह रहा था, इसको ब्रेक करना चाह रहा था ना। तो यहाँ जरूर है कि ये मिक्स वाला है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, अगर एक कोई कॉन्टिन्यूअस का PDF है तो क्यों उसको 2 अलग अलग PDF में बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी हमें। तो यहाँ जरूरत इसीलिए है क्योंकि ये मिक्स्ड है, तो हमने कहा मिक्स में दोनों पार्ट रहता है, मिक्स वाले में क्या रहता है कि डिस्क्रीट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, जैसे मैंने कहा कि पार्शियल PM है पार्शियल PDF होगा मिक्स रैंडम वेरिएबल में। तो जो मिक्स का CDF है तो वो कॉन्टिन्यूअस का CDF, और डिस्क्रीट के CDF का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, बस स्पेशल थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया कि कोएफिशिएंट का सम 1 होना चाहिए, ईच कोएफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए या एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ये है। तो आगे आते हैं, सो बनाओ इसको, बताओ मुझे, तो यहाँ से FDX क्या लोगे आप और FCX क्या लोगे, है ना। तो यहाँ जो आप सोच रहे सही सोच रहे, बताओ इसको, तो अब ब्रेक करके बताओ मुझे क्या आएगा, इसको ब्रेक कीजिए। एफ लैम्बडा क्या हो गया, 3 चीजें हैं, FDX क्या है, FCX क्या है और लैम्बडा क्या है। सो व्हाट इज लैम्बडा, एक तो ये है कि लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि लैम्बडा को यूनिक वैल्यू आएगा, है ना, तभी आप, क्योंकि CDF बनने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो आपको देखना है। इनको समझ आ रहा है बताओ। सो यू राइट दिस CDF इन दिस फॉर्म, तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और आ जाएंगे आपको, लैम्बडा क्या है, FD क्या है, FC क्या है, ये पूछ रहा आपसे।
कोई भी निकाल पाएगा? देख के बताओ क्विकली। तो लैम्डा का एक डिवाइस को म्यूट करो। हम्म। लैम्डा का वैल्यू हाफ होगा और एफ डी का वैल्यू 0 और x लेस देन 0 और हाफ 0 डिविजिबल x लेस देन 1 और 1 डिविजिबल टू 1 और c का होगा 0 x लेस देन 0 x by 2 0 x लेस देन 1 और 1 x डिविजिबल टू 1। चलो मैं लिख देता हूँ जो बोला है, बाकी लोग जस्टिफाई करो क्या ये सही कह रही है। सो इसका ये कहना है कि लैम्डा हाफ हो जाएगा और एफ डी एक्स के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 0 हाफ 1, ऐसा कह रहे हो? बाकी लोग जस्टिफाई करके बताओ क्या ये सही कह रही है। तुम खुद ही वेरीफाई करके देख लो क्या तुम सही कह रहे हो। खुद ही वेरीफाई कर लो जो मैं तुम बोले हो। अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई वेरीफाई करेगा इस कंडीशन को? नहीं सर वो हाफ नहीं होगा सर वो 1 होगा तो तुम तो क्योंकि हाँ तो और वो x होगा मैंने एक्चुअली लैम्डा को पुट करके मैंने बोला। ओके तो ठीक से बताओ, पहले लिख लो, एक बार लिख के फाइनल बताओ। जल्दीबाजी से और गेसिंग से गलती होती है, तुम इसको लिख के एक बार अपने नोटबुक में लिख लो पहले और फिर बताओ। तो मैं क्या करूँ, कहाँ चेंज करूँ इसमें? सर इसमें सर उस प्लेस में 1 होगा सर कहाँ? वो हाफ नहीं होगा हाफ 1 होगा। ओके तो यहाँ भी 1 होगा और ये इसमें तो इसमें सिर्फ x होगा। तो हाँ जी बाकी लोग देख लीजिए, बताइए। सो लैम्डा इज हाफ एंड एफ डी एक्स ये होगा, एफ सी एक्स ये होगा। अब देखो ये सी डी एफ है क्या, ये सी डी एफ है क्या, ये सी डी एफ है, बस ये चेक कर लो तो हो जाएगा काम। सो इसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, ये जो एफ डी एक्स लिखा है दैट कैन बी रिटर्न एज, ये दोनों 1 ही है ना, इस इंटरवल पे 1 ही है दोनों वैल्यू, तो यूनियन ले लो इसका क्योंकि सेम वैल्यू है तो। और ये हो जाएगा x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मिक्स करके तो सही है ये, है ना, चेक कर लो सब लोग एक बार। इसको कुछ नहीं करना है ना, इसको हाफ प्लस एक्स बाई 2 और इसको हाफ प्लस हाफ कर लो। तो मैं अगर वैसे लिखता हूँ सो इसको क्वेरी इसमें कैसे ब्रेक किया, जस्ट सिंपल है, इसको हाफ प्लस एक्स बाई 2, इस 1 को लिखो 1/2 प्लस 1/2, टू डिफरेंट फंक्शन का सम लिख दो, हाफ हाफ कॉमन ले लो वहां से। तो बस ये जरूरी है, और तुम हाफ के अलावा कुछ और लैम्डा लोगे तो ये कभी भी सी डी एफ बनेगा ही नहीं, ये तो फेल हो जाएगा कोई एक सी डी एफ होने से। तब ये सी डी एफ है, सी डी एफ है इसका क्या मतलब है कि ये इन्फिनिटी पे 1 दे रही होगी, माइनस इन्फिनिटी पे 0 दे रही होगी, फिर वो राइट कॉन्टिन्यूस नॉन डिक्रीजिंग होगा, इसीलिए चेक कर लो। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, इसमें मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। तो देखो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ वो आपको खुद सोचना है ना क्या ऐसा करोगे सी डी एफ हो जाए। एक्चुअली लैम्डा में निकाला नहीं, ये बाद में आया। सो होगा क्या, आपको खुद सोचना है हाउ टू ब्रेक सच दैट कि जैसे ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, फिर अगला फंक्शन लिख दिया 0 x/2 1/2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आएगी, बट ये हमने ध्यान रखा कि ऐसा क्या कॉमन लेंगे ताकि 1 रहेगी यहाँ पे, ऐसा क्या कॉमन लेंगे तो 1 रहेगी और वो भी सी डी एफ बन जाए। अगर आप 1/2 नहीं लोगे कुछ और लोगे तो वो सी डी एफ ही नहीं बनेगी। आप ट्राई करके देख लो, मान लो मैं यहाँ 1/3 प्लस 2/3 लिखता हूँ तो वो सी डी एफ नहीं बनेगी। सी डी एफ होने के लिए कंडीशन पता है ना, राइट कॉन्टिन्यूस, तो कोई एक कंडीशन फेल हो जाएगी उस केस में। तो ये इस तरह से ब्रेक किया इन्होंने। और यहाँ पे वही सेम चीज, अब इसमें हाफ कॉमन ले लिया, इसमें से हाफ कॉमन ले लिया, तो हाफ कॉमन ले लिया तो अब ये फाइनली है ना, सो जो ये था वो ऐसा बन गया।
कि ये बन गया हाफ टाइम एफ डी एक्स हाफ टाइम एफ सी एक्स। अब हाफ बाहर निकाल लो इसमें से ये, तो एक और एग्जांपल कर सकते हो। मान लो एक थोड़ा सा मैं और एग्जांपल लिखूं, अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के देता हूँ, ट्राई करो अभी सीख। तो अभी मैं क्या क्वेश्चन कराऊंगा, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स इन तीनों पे, और इट्स बेटर मैं असाइनमेंट खोल ही लेता हूँ, नहीं तो उससे आपको एटलीस्ट दिखेगा। तो सर ये सब नेट का जो असाइनमेंट है सर, उसमें सर मेजॉरिटी क्वेश्चन सर वो आपका वो बेसियन और बाकी सबसे है सर वो सब। कोई बात नहीं, देखेंगे जो होगा कराएंगे, नहीं तो सीख के बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो गेट का पी वाई क्यों खुला हुआ है ना, तो ऐसा ढूंढने में दिक्कत होगी इसमें। हम लोग जैसे अगर आपको मैं बताऊं, चलो अच्छा, इसको मैं अगर तो मैं क्या करूँ, पीडीएफ पे देखूँ प्रोबेबिलिटी मास, चलो एक दो क्वेश्चन सीडीएफ पे देखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। पाएगा ये, तो ये सब आगे हम पढ़ेंगे। देखो जैसे सर्च कर रहा हूँ यार, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, तो ये सब ये थ्योरम है डायरेक्ट, हालांकि तो इस पे हम आएंगे आगे। अभी मेनली मुझे देखना है, ये सब भी बाद में है ना, ये सब थ्योरम डायरेक्टली थ्योरम है और डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन हैं। तो मेनली मैं ढूंढ रहा हूँ वो क्वेश्चन जो अभी पीडीएफ पीएमएफ या सीडीएफ डायरेक्ट बेस्ड हो। देखते हैं सर्च कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। जब गेट का पीवाई क्यू ही है, तो ये सब एक्चुअली रैंडम वेरिएबल का है, तो ये तो आगे आएगा ऐसा ना, अनबायस्ड। और ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है हालांकि, है ना। जैसे ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन आपने पढ़ा होंगे, आप चेक कर सकते हो, तो ये बेस थ्योरम का है। देयर यू कैन सॉल्व the time of failure in months of a light bulb manufacturer, two plants obey this and this, then तो आप ट्राई कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट ए, आई थिंक किया भी होगा, हमने कराए थे क्लास में, कराया होगा, देख लो नहीं तो बेस थ्योरम का था ये। तो और ये ड्राइव में ऑलरेडी है, तो यू कैन डाउनलोड, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ आप भी सर्च कर पाओगे। सो मेनली है कि अभी सीडीएफ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे, ये सब रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन हैं। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन है, चलो मान लो यही सीडीएफ वाला है ना, तो आपसे सीडीएफ से पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या निकाल पाओगे? जरा बताओ इसको सॉल्व करके, ट्राई कीजिए इसको। सीडी, अच्छा मैं एक थ्योरम नहीं बताया ना, चलो मैं बता देता हूँ, फिर इससे आसान हो जाएगा। तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में लिख रहे थे ना कि हाउ टू फाइंड सीडीएफ से पीएमएफ कैसे निकालेंगे, सीडीएफ से पीडीएफ कैसे आएगा, या पीडीएफ से सीडीएफ कैसे आएगा, पीएमएफ सीडीएफ कैसे आएगा। यहाँ है हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, तो ये बहुत आसान है। हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ। सो अगर मुझे कोई सीडीएफ गिवन है, लेट, हाँ हाँ यस यस, सो दिस बी सीडीएफ, सो सीडीएफ तो यूनिक होता है, तो दिस बी द सीडीएफ ऑफ एक्स। अब यहाँ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया एक्स क्या है, चाहे एक्स डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे मिक्स्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरीके से आंसर आ जाएगा।
तो देन आपका क्या है, जैसे जैसे पहला फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी x ऐसा हो सकता है, आपको ये पूछ सकता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी आपसे ये पूछ सकता है। तीसरा प्रोबेबिलिटी आपसे ये पूछ सकता है। और चौथा आपसे पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। ठीक, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हालांकि। तो इसका फॉर्मूला होगा, हाँ हाँ, कॉन्टिन्यूस में सारे सेम आएंगे, डिस्क्रीट में, मिक्स्ड में। तो यहाँ क्योंकि कॉन्टिन्यूस में इन चारों का आंसर सेम आएगा, सही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पॉइंट का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। कॉन्टिन्यूस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो इन चारों का आंसर कॉमन आएगा। बट अगर मिक्स्ड है या डिस्क्रीट है, मैं सबका कॉमन लिख रहा हूँ, चाहे एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, तो यहाँ आएगा सी डी एफ ऑफ बी माइनस सी डी एफ ऑफ ए। ये आएगा सी डी एफ ऑफ बी माइनस सी डी एफ ऑफ ए। ये आएगा सी डी एफ ऑफ बी माइनस माइनस सी डी एफ ऑफ ए माइनस। तो ऊपर जो मैं माइनस लिख रहा हूँ मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये। और ये आएगा सी डी एफ ऑफ बी माइनस सी डी एफ ऑफ ए माइनस। और एक और लिख ही देता हूँ। सो पांचवा, अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, जैसे x इज इक्वल टू ए पे प्रोबेबिलिटी चाहिए एग्जांपल के लिए, तो ये हो जाएगा सी डी एफ एट ए माइनस सी डी एफ एट ए माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इजिली, अगर मुझे सी डी एफ गिवन है तो आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो अगर मुझे सी डी एफ गिवन है, आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। तो इसी बेस्ड वो क्वेश्चन है जो कि आप देख लो, एक बार लिखना है तो लिख लो, और पूछना है तो पूछो। अगर कुछ कंफ्यूजन किसी को है तो मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा इसको, अदरवाइज आप सब जानते होंगे। सर यहाँ पे fx a प्लस रो का फर्स्ट वैल्यू लिख सकते हैं ना सर, राइट हैंड क्या लिख सकते हैं कि fx a प्लस fx b माइनस माइनस fx a प्लस। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी डी एफ हमेशा किसी पॉइंट पे और उसके राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल होगी, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि सी डी एफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन या सी डी एफ की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि राइट कॉन्टिन्यूस है। तो कहीं भी जहाँ पे ए लिखा आप ए प्लस लगा सकते हैं, यहाँ पे बी प्लस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इसका आंसर बताइए, फिर यहाँ पे आते हैं। तो ये मैं ऐसे सर्च कर रहा था, हालांकि ये बहुत लेंदी टास्क हो जाता है, बट स्टिल यू ट्राई। तो हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यही चीज़ लिख रहा है दूसरे तरीके से, आपको समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलो मैं समझाऊंगा। आप जो मैंने लिखा है उसको यूज़ करके आप फॉर्मूला निकालो, ये काफ़ी है। तो है ना, हर इंसान का अपना तरीका होता है, तो वो सबसे बेस्ट है। तो मुझे जो समझ आ रहा है वो मैं करता हूँ, जरूरत है बुक का रट्टा मारेंगे, हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप जो मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मूला, वो आप अप्लाई कीजिए, आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, नहीं आएगा फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप ये यूज़ कीजिए और इसका आंसर बताइए। आसान बहुत क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अल्लाह, मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ और भी ऑप्शंस क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आया हुआ है। पहले आप इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे मैं अगर ऑप्शन बना दूँ आपके लिए, जैसे मैं पूछूं यहाँ पे कि x क्या है, x इज डिस्क्रीट या x इज कॉन्टिन्यूअस, x इज मिक्स्ड, तो आप देख के बताइए ये क्या है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है। सर 11/16। तो आपका आंसर आया 11/16। बाकी लोग देख लीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शंस हैं ए बी सी। अब मैं ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि x क्या होगा, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस या मिक्स्ड।
तो 11/16 है और ये मिक्स्ड है क्योंकि पॉइंट पे मास आएगा। एक मिनट कहाँ खो गया, तो एक तो मिक्स्ड है, ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ पे। तो इट्स सिंपल कि जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सो यू नो जिसको डाउट होगा उसके लिए अगर बताऊँ मैं, तो ये जो था एक्चुअली यहाँ पूछा था ना दिस, सो आई कैन राइट CDF एट 1 माइनस माइनस CDF एट 1/4, और ये जो आप लिखोगे CDF एट 1 माइनस, तो देखो 1 से छोटा नंबर, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे है, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आएगी। सो इस पे है 3/4 माइनस में 1/4 कहाँ पे है, तो 1/4 आई थिंक, सॉरी 1/4 यहाँ पे है ना, 0 से हाफ के बीच, तो 1/4 0 से यहाँ 1/4 रख दो तो 1/16 आ जाएगा। 16 आप LCM ले लो तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 1 11। अब ये मिक्स्ड है, अब इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। सो ग्राफ बनाएंगे तो 0 से पहले, सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो 0 से पहले 0 है, 0 से हाफ के बीच मान लीजिए हाफ है, तो 0 से हाफ के बीच x² का ग्राफ बन रहा है, तो x² है मतलब ये यहाँ पे 1/4 तक जाएगी, और फिर हाफ पे वैल्यू 3/4 चली गई, सो हाफ पे वैल्यू 3/4, तो ये 1/4 थी, ये मान लो 3/4 यहाँ पे है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट किया, और ये क्या है हाफ से लेके 1 तक, तो मान लो 1 यहाँ पे है, सो हाफ से 1 में इसने 3/4 को कंटिन्यू किया, और उसके बाद 1 के बाद, तो ये 1 है, 1 के बाद वैल्यू ये मान लो 1 है यहाँ पे, तो ये यहाँ से ये हो गया। सो दिस इज द ग्राफ, देखो यहाँ पे क्या है कॉन्टिन्यूअस पार्ट है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज नॉट अ स्टेप फंक्शन, स्टेप पीस वाइज कॉन्स्टेंट नहीं है, तो पीस वाइज कॉन्स्टेंट नहीं है तो डिस्क्रीट का हो नहीं सकता, और ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो कॉन्टिन्यूअस का हो नहीं सकता CDF, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का होता देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिस्क्रीट का होता तो स्टेप फंक्शन होता, कांस्टेंट पीस वाइज कांस्टेंट होता, वो है नहीं, तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है डिस्क्रीट भी है। तो मुझे बताओ इसका मिक्स पता चल गया, तो मिक्स इसका पार्शियल PM है पार्शियल PDF होगा, सो व्हाट इज द PMF पार्ट, व्हाट इज द PDF पार्ट, तो किस किस पॉइंट पे जंप है यहाँ पे, हाफ पे और 1 पे, सो उसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आएगी जहाँ जंप है, सो हाफ पे क्या प्रोबेबिलिटी है और 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, बताइए हाफ पे कितना है, जंप कितने का है, ये जंप काउंट करना है आपको, बताओ कोई हाफ पे कितना जंप है और 1 पे कितना जंप है, ये 3/4 है ना, एंड व्हाट इज द PDF, दोनों बताना है, तो ये PMF है, ये जो पार्ट है दिस इज द PMF पार्ट, तो ये जंप 3/4 माइनस 1/4 तो 1/2, और 1 पे कितने का जंप है 1 माइनस 3/4 1/4 का, और इसका PDF क्या है, इसका जो पार्शियल PDF पार्ट है वो क्या है, जस्ट डिफरेंशिएट कर दो, हाँ जस्ट डिफरेंशिएट कर दो ना, अब बाकी हर जगह 0 हो जाएगा, 3/4 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0, सो 0 अदरवाइज, तो ये हो गया, तो ये पार्शियल PMF पार्शियल PDF, तो ये PDF है, ये इसके पास तो मिक्स्ड है, तो दोनों पार्ट इसके पास रहेगा, और ये CDF है, ओके। जी जी जी, हाँ हाँ, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इस इंटरवल पे x² है, तो इस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कभी भी डिस्क्रीट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही नहीं CDF उसका, यस। तो ठीक है, देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं और क्वेश्चन लिखूंगा लेकिन मैं देखता हूँ कि मुझे बताओ, चलो इसी को मैं तुम्हें ठीक से लिख कर दिखाता हूँ, ये A माइनस का क्या मतलब है, अगर मैं यहीं पे चलो ये माइनस माइनस का ही प्रॉब्लम है ना, सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ F ऑफ A माइनस, इसका मीनिंग क्या है, कल मैंने बताया था, इसका मीनिंग क्या है, CDF एट A का क्या मतलब है, नहीं डेफिनेशन क्या है,
probability of x हाँ। less than equal to 3. मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन था लेस देन इक्वल टू ए, इसका डेफिनेशन होगा स्ट्रिक्टली लेस देन ए, ठीक है? ये पूछना चाह रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ जो गुप्ता कपूर में आप देख रहे हो वो मैं बस बता दे रहा हूँ कि क्या किया है उसने। उसने कहीं भी लिमिट यूज नहीं किए होंगे ना, वो है उसने लिमिट यूज नहीं करता, वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं नहीं लिखा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड कर दिया तो उसको मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा। और ये क्या है? यही तो है। तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये जो बुक वाले लोग हैं ये लोग ऐसे लिखते हैं, है ना? सो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने तरीके से लिखता हूँ जो कि बुक में नहीं होगा, ये है। तो CDF ऑफ x एट a माइनस प्रोबेबिलिटी एट a। तो आपको अगर वो फॉर्मूला चाहिए जो गुप्ता कपूर में लिखा हुआ है तो आप क्या करो, ये जो a माइनस जहाँ भी मैंने लिखे हैं उसको हटा के आप ये लिख दो, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा जो गुप्ता कपूर बुक में है, ठीक है ना? सिमिलर तौर पे अगर मैं CDF एट b माइनस जहाँ लिखा हूँ तो वहाँ भी सेम चीज़ आप करो, है ना? ये भी वही मतलब है कि x लेस देन b है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यही आएगा CDF एट b माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू b। तो जहाँ भी आपको b माइनस दिख रहा है उसके प्लेस पे आप ये रखो, जहाँ भी a माइनस दिख रहा है ये रखो, तो वही फॉर्मूला आएगा जो आप गुप्ता कपूर बुक में देख रहे हो, ठीक है ना? देख लो। सो इस तरह की चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। तो और ये सिर्फ गेट का ही PYQ है, ठीक है ना? ये जो है इसमें जैम का नहीं है, ये गेट 2005 से 24 तक का है। तो 2005 से 18 तक का गेट मैथमेटिक्स का पेपर है और 19 के बाद स्टैटिस्टिक्स का अलग हो गया था। तो ये इसको जरा ट्राई करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो ये सब क्वेश्चन अभी आपने जस्ट पढ़े हैं, ये सब एग्जाम में आते हैं, तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने अभी तक सीखा है क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और यही सब एग्जाम में आएगा। तो है ना, अगर हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने समझ लिए और सारे PYQ आपको आसान लग रहे हैं तो काफ़ी है। बताइए इसका आंसर आप लोग ढूंढ के, है ना? ट्राई करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। So 1/4 आएगा. ओके, तो ये आ गया 1/4। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1/2 चाहिए, तो या तो आप ग्राफ बना के जंप देख लो और या फिर फॉर्मूले से यूज कर लो, है ना? तो जंप इज नथिंग बट CDF एट 1/2 माइनस CDF एट 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो CDF एट 1/2, तो 1/2 के इक्वल कहाँ पे है? तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, 3/4 होगा. तो ये यहाँ रख देंगे, x को आप 1/2 रख देंगे तो 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस, है ना? तो 1 प्लस 1/2 और इसका अपॉन 2 माइनस 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट वो यहाँ पे है, तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ से आपके पास, ठीक है, सो ये 1/4 आ गया, ठीक है। अब आप इसी में मैं आगे अगर पूछ लूँ, फिर से वही चीज़ है कि आपसे पूछूं कि ये क्या है बताओ, x यहाँ पे डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है? देख के बताओ x क्या है? x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल या x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, क्या है? ठीक है ना? अब तुम देखो तो पिछले क्वेश्चन में मिक्स था, ये भी मिक्स्ड है, लेकिन तुम देखो बुक्स में डिफाइन, गुप्ता को डिफाइन किया मिक्स क्या होता है? रेयरली कोई बुक डिफाइन करता है, लेकिन क्वेश्चन जनरल यही आते हैं। अब बच्चा क्या, जिसको नहीं पता वो क्या करता है, पहले क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट कर देता है गलती से, तो उस तरह से मान लेता है ना, कई बार ऐसा होता है ना? अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, तो अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे सो दैट विल बी कि लेस देन 0 पे 0 है, तो ये 0 पे लेस देन 0 है, यहाँ पे ओपन होगा, और 0 से हाफ में x है, तो ये मान लो हाफ है, तो यहाँ भी हाफ तक ही जाएगा, तो ये x है। हाफ से 1 में 1/2 प्लस x/2 है, तो हाफ, जब यहाँ में हाफ रख रहा था तो 1 प्लस 3/2 3/4 है वैल्यू,
सो ये मान लो 3/4। हाँ हाँ, कहाँ पे इंक्लूड कर रहा है 0 पे, वो तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस हो गया अब। हाँ पहले वो मतलब वो था, पहले हमने सर उसको देख के तो पता नहीं चल रहा सर एक्चुअली, क्या देख के पता नहीं चल रहा आपको? मतलब कैसे समझूं इसको, देखकर तो हाँ तो समझ नहीं आपका दिमाग अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा ना, तो उसको पहुंचाओ तब जाके पता चलेगा। तो आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि कैसे पता चलता है कि कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, मिक्स, तो उसका आंसर आपके अंदर से आएगा, है ना? आपके अंदर सब कुछ है ना? सब हम कुछ जानते हैं, बस उसको आप थोड़ा सा क्वेश्चन पूछो, फिर खुद बाहर निकलेगा वो चीज़ें। तो आप पूछो ना खुद से कि कैसे डिसाइड करते हैं डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है। जैसे वो बता रहा है अमित, तो कैसे बता पा रहा है, या बाकी लोग जिनको पता चल रहा है कैसे पता चल रहा है? तो उसका कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो वही आपने अभी तक नहीं सीखा है, इसका मतलब ये है। सोचो, अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ इस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, इस रैंडम वेरिएबल में सपोर्ट क्या है, सपोर्ट ऑफ एक्स। इवन मैं यहाँ पे पूछता हूँ, रुको पहले यहाँ पे आता हूँ, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, इस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या होगा? 0 हाफ और 1। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो 0 हाफ और 1 ये? हाँ सर। बाकी लोग बताइए कोई। जीरो टू वन होगा सर। 0 to 1 होगा, है ना? अब सोचो, मैं ये साइन तुम्हें बताना चाहता हूँ, कितनी चीज़ तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। थिंग इज, हाँ अब ये तुमने जैसे अभी तुम खुद ही है ना सोच सकते हो, इतना दिमाग तुम वहाँ लगाते नहीं है, तुम दिमाग बचा के रखे हो, पता नहीं ऊपर जाके मरोगे तो भगवान को देख के आओगे मैं पूरा सेव करके लाई हूँ आपके लिए, भगवान आप रखो, मैंने खर्च बिल्कुल नहीं किया दिमाग को ऐसे। तो यहाँ जब हमने लिख रखा है ये मिक्स्ड है, तो हमने हमने अभी चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा था कल भी और आज भी शुरू में बता रहा था कि जो मिक्स्ड और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसका सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट होता है, और डिस्क्रीट का जो सपोर्ट होता है वो एक काउंटेबल सेट होता है। तो तुम्हें पहले से पता है कि ये मिक्स्ड है, लेकिन तुम बता रहे हो और सपोर्ट इसका डिस्क्रीट है, तो ये चीज़ें हैं। मतलब तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें हैं ना। जो बच्चा उस लेवल तक पहुंचा है तो उस लेवल पे परफॉर्म करेगा, जो जितना जानता है ना, मतलब यू गेट व्हाट यू डिजर्व, ये वाली चीज़ एग्जाम में भी होती है। कई बार हो जाता है गलतियाँ, वो मैं समझता हूँ, या कब कई बार है ना हम उतना अच्छा नहीं कर पाते, बट थिंग इज यू हैव टू लर्न अ लॉट। सो एटलीस्ट यहाँ गलती नहीं करनी चाहिए ना। तो सपोर्ट क्या है कि आपको ये देखना है कि वैल्यूज मेनली 0 1 के बीच वाले, यहाँ 0 से हाफ और हाफ से 1, तो इसका यूनियन ले लो। या तुम ऐसे सिंपली यहाँ तो यहाँ भी देख सकते थे कि 0 से हाफ यहाँ पे है और यहाँ पे हाफ और 1। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, सपोर्ट का मतलब होता है कि सपोर्ट का मतलब क्या होगा कि द वैल्यू, हमने क्या डिफिनेशन लिखा था, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पीडीएफ और पीएमएफ आर पॉजिटिव, ये लिखा था ना। सो जहाँ पे पीडीएफ या पीएमएफ पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे एक्चुअली ये तो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, तो इसका 0 से हाफ में डेंसिटी है और उसके बाद सीधा 1 पे है। 0 से हाफ में डेंसिटी है और सीधा 1 पे है, तो क्या आएगा? एक तो यहाँ नॉन 0 से हाफ यूनियन में 1 ले लो, ये कर सकते हो तुम, ये है यहाँ पे, क्योंकि बाकी पॉइंट पे या तो मास 0 है या पीडीएफ 0 है ना, कोई एक 0 तो है, ये है। अगर यहाँ पे लिखोगे, जैसे इसका ग्राफ बना रहा हूँ देखो, तो इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये 0 से 0, 0 से हाफ, मतलब लेस देन 0 पे 0, 0 से हाफ, फिर ये स्टार्ट करेगा 3/4 से। सो इट विल स्टार्ट विथ 3/4, हाफ पे 3/4 है आंसर। 3/4 से लेके ये लीनियर है, तो कहाँ तक जाएगा? 1 रखने पे 1 + 1 1 तक जा रहा है, तो ये फिर से थोड़ा आगे जाएगा। अब यहाँ मान लो 1 आ गया, तो यहाँ पे ये है, बाद में ये वैल्यू ऐसी हो गई। सो ये है, देखो इसका ग्राफ, तो ये इस वाले का ग्राफ एक बार चेक कर लो तुम लोग, ठीक है? सो ये इसका ग्राफ है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है ना? कितने पॉइंट पे यहाँ डिसकंटिन्यूटी है? जस्ट 1 पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है। देखो इट हैज जस्ट 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे जंप है तो ये प्रोबेबिलिटी है, बाकी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और कॉन्टिन्यूस कितने पॉइंट पे है?
0 से हाफ में और हाफ से 1 में। तो इसका सपोर्ट क्या होगा बताओ अब। तो अगर इससे मैं पूछूं तुम लोगों से, 0 से हाफ होगा और उसका यूनियन होगा सर हाफ से 1। ओके ठीक है, सो हाफ सपोर्ट में आएगा कि नहीं। सो इसका पीएमएफ पार्ट क्या था, पीएमएफ जस्ट 1 पॉइंट पे आएगा, वो है 1/4। और इसका पीडीएफ पार्ट क्या होगा, इसका जो पीडीएफ पार्ट होगा दैट विल बी एक्चुअली, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यू जस्ट डिफरेंशिएट, टेल मी द पीडीएफ पार्ट। सब वो समझ आया ना, पूछना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो 1 कब, 1/2 कब, सो 1 0 से हाफ में, और 1/2 होगा जब x की वैल्यू 1/2 से 1 में, एंड 0 अदरवाइज। सो एक्चुअली सपोर्ट का डेफिनेशन जो है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच पीडीएफ और पीएमएफ इज पॉजिटिव। ठीक है, ये देखना है। तो हाफ पे पॉजिटिव है प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट में तो आएगा, और यहाँ ये नॉन पॉजिटिव है, तो ये दोनों का यूनियन इंक्लूडिंग दिस। तो यहाँ जो सपोर्ट है, अगर लिखूँ यहाँ पे सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो यहाँ आ जाएगा हाफ से, सॉरी 0 से 1 पूरा आ जाएगा, यहाँ 0 से 1 पूरा आ जाएगा, 0 से हाफ, हाफ से 1, हाफ भी इंक्लूड हो गया, तो पूरा 0 से 1 का इंटरवल आ गया। ठीक है, सो ये चीज़, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। सर एक चीज पूछनी है। हाँ सर ये क्वेश्चन अरे भाई, अरे एक मिनट अमित, कब मैनर सीखोगे तुम, जो कोई बच्चा पूछ रहा था बीच में बोलने का क्या मतलब है। हाँ शिवम बताओ। तो ये मैं पूछ रहा था कि इंटरवल वहाँ पे इंक्लूड होगा कि एंड पॉइंट, हाँ अगर इंक्लूड कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर हम इक्वल टू भी लगा दे तो भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये पीडीएफ पार्ट है ना। तो पीडीएफ में क्या होता है कि जैसे पॉइंट पे मास होता नहीं है, जो कॉन्टिन्यूस पार्ट है उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, यहाँ की कॉन्टिन्यूस रैंडम नहीं है ये, लेकिन बोल रहा हूँ पीडीएफ पार्ट में, फिक्स्ड है सर। हाँ तो ये मिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर 0 1 इंक्लूड कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 पे हालांकि 0 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ यू इंक्लूड स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, तो ये सब अभी आपको आगे आएगा ना, तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है। ये सब भी है ना, सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो अभी जो भी क्वेश्चन आएगा वो, ये सब कोल्मोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट, सब नॉन पैरामेट्रिक का है। मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन से सर्च कर रहा हूँ, तो जो भी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही आएगा। तो ये तो स्टोकेस्टिक आ गया, पीएमएफ वाला सर्च कर लेता हूँ, रुको देखता हूँ कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो नॉन, ये तो ब्राउनियर मोशन, ये क्या है तुम्हारा, तो है ना, ये भी मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट पूछ रहा है। यहाँ पे एम्पेरिकल फंक्शन है, मल्टीवेरिएट है, ये वापस आ गया हम यहाँ पे, तो कुछ खास नहीं ना, चलो आगे बढ़ते, दूसरा सर्च करता हूँ। ये सब रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल में खूब आएगा ये सब चीज़ें, कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन पैरामेट्रिक, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है ये। ये तो रैंडम वेरिएबल ना, ये सब रैंडम वेरिएबल क्वेश्चंस हैं। चलो ये ट्राई करो, तो ये भी वही क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया, उस टाइप का ही है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है ये कि देखो, तो क्वेश्चन क्लियर है, मैं इसको यहाँ बुला लेता हूँ ना।
तो एक क्वेश्चन है कि बताओ, तो यहाँ पे ये 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा ऐसे आप लोगों को, अंदर है ना, ये 1/2 लिखा हुआ है। सो दिस इज 1/2 यहाँ पे है, नहीं समझ आ रहा है, बताइए। तो आराम से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा इसका, कोशिश करो देन बताओ। तो आपको सीडीएफ गिवन है, सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अभी मैंने यही अप्रोच बताया था, हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया, एक ही अप्रोच का है कि सीडीएफ गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। तो सीडीएफ गिवन है, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इन 4 ऑप्शन में आप मुझे चेक करके बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, फिर क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है ये बताओ। सोचो और बताओ आंसर। सर ऑप्शन ए। ओके, बाकी लोग भी सोच लीजिए। ओके सी, ठीक है, एक ने ए बताया एक ने सी बताया, बाकी लोग देखिए जल्दी, है ना, ट्राई करो, ये सब एग्जाम में मिलेंगे आपको, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ए फाइनल है।
चलो भाई सॉल्व करूं तो सिर्फ 2-3 लोगों ने आंसर बताए। देखो तो सिंपल है ना, इसमें पहला ऑप्शन जो कह रहा है आपसे, सो द क्वेश्चन इज 5x डिनोट द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो 5x वो पता है आपको, 5 जैसे यू नो एक्चुअली कि 5 0 की वैल्यू हाफ होती है, आप लोग जानते हो ना इस तरह से। तो इधर रैंडम वेरिएबल x है CDF, तो ये नॉर्मल का है, z मान लो है ना, जैसे ये z है तो स्टैंडर्ड z का 5 है। अब fx ये x का CDF है, जो f लिखा है दिस इज द CDF ऑफ x। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए x लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब है CDF एट -1। नाउ यू सी जो -1 ये किस में है, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, सिंपल है ना। तो यहाँ तो -1 तो यहाँ है, तो इसमें पुट करोगे तो 5 ऑफ -1 + 1 5 ऑफ 0, और जस्ट 5 स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF इसलिए बोला है सो दैट यू कैन यूज दैट कि 5 at 0 इज हाफ, है ना। तो ये हाफ है, तो पहला तो ट्रू हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा x एट -1, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं CDF एट -1 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ -1। तो अब -1 किस कैटेगरी में, यहाँ पे है ना, तो -1 पे आ जाएगा 5 ऑफ, जैसे लिखा था पहले 0 माइनस -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ बिलोंग करती है, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ -1। अब 5 ऑफ -1 में याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये है ना, तो ये वैल्यू 5 0, तो ये आ गया हाफ माइनस 5 ऑफ -1, ठीक है। सो तो 5 ऑफ याद रखने की जरूरत नहीं, तो हाफ तो नहीं आएगा, ये पक्का है कि हाफ माइनस वो कोई पॉजिटिव नंबर ही है, 5 समथिंग ना, तो कोई पॉजिटिव नंबर ही है, तो इसका मतलब लेस देन हाफ आएगा। ये जो आया है हाफ माइनस 5 ऑफ -1, ये स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ होगा, इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ, तो ये तो नहीं होगा। आइए इस पे आते हैं। सो ये है एक्चुअली CDF ऑफ x एट लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1, ये जो है CDF ऑफ x एट लेफ्ट हैंड लिमिट। और चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो ये 5 ऑफ -1 होगा, क्योंकि ये वाला यूज करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ बिलोंग करता है ना, उससे कम। और 5 - 1 1 माइनस 5 1 हो जाएगा। अब 5 1 की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, बट हाफ तो नहीं आएगी, क्योंकि 5 0 जो होती है वो हाफ होती है, तो 5 1 जो होगी स्टैंडर्ड नॉर्मल का आप PDF लगाओगे तो 5 0 ये हाफ, 1 लेंगे तो ये हाफ से ज्यादा आएगी, तो ये नंबर हाफ से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू भी लेस देन हाफ आएगी। सो दिस क्वांटिटी विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ। तो ये जो प्रोबेबिलिटी पूछा है x लेस देन -1, ये स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ होगा, तो हाफ तो नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ होगा। क्यों, क्योंकि 5 1 की वैल्यू ये पूरी प्रोबेबिलिटी है जो कि आधा से ज्यादा आएगी, ये 0.5 से ज्यादा आएगी, 0.5 ज्यादा आएगी, और 1 में से घटा रहे तो आंसर, हाँ अच्छा निकाल लिया आपने, ठीक है, तो 0.84, तो हाफ तो नहीं आएगा। अब x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये एक्चुअली CDF ऑफ x एट 0 है। अब चेक करो 0 किस कैटेगरी में, 0 इस कैटेगरी में है, तो 0 तो इस कैटेगरी में है, तो ये fx एट 0, तो ये 5 एट 0, 5 एट 0 हाफ होता है। एक मिनट, हमसे पूछा क्या था, तो चेक कर ले, लेकिन मैं गलती करा। सो हमें देखना है, ओ सॉरी मैंने गलती किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ गलत किया है एक मिनट, 0 कहाँ बिलोंग करेगा, लेस देन -1 मोर देन -1, तो मैंने यहाँ गलती किया था ना, 0 क्या है -1 छोटी, हाँ तो मैंने यहाँ पे गलती किया था ना भी, तो इसमें नहीं होगा, 0 यहाँ नहीं है क्योंकि ये लेस देन -1, तो नेगेटिव तो पीछे चलेगी ना, तो 0 इज मोर देन -1, तो ये हो जाएगा, हमें चाहिए CDF ऑफ x एट 0। अब सोचना है कि ये यूज करे कि ये यूज करे, तो हमें देखना है किस में बिलोंग करता है ना, तो जो हमारा 0 एक्चुअली है वो -1 से ज्यादा है ना, 0 इज मोर देन -1, तो इसमें यूज करना पड़ेगा, तो इसमें यूज करेंगे तो 5 ऑफ 0 प्लस 5 1 आ गया, और 5 1 अगेन हाफ से ज्यादा होगा, हाफ तो नहीं होगा, दैट विल बी मोर देन हाफ, तो ये भी गलत हो गया, ओके है ना ये। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि CDF के कुछ प्रॉपर्टीज देखे, उस पर कुछ थ्योरम्स लिखा था, कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे गेट के, एक दो और देख लेते हैं, थोड़ा ये क्लास ऐसे भी लेट स्टार्ट होता है, मैं कोशिश करता हूँ 11:30 तक इसको खींचूँ। अब तो देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन कुछ नया मिलता है, जो हमने अभी तक किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं क्या, तो ये देख रहे हैं हम। तो ये तो मीन वाला है, तो मीन अभी पढ़ेंगे तब बताएंगे, है ना।
ये सब कन्वर्जेंस पे है, और ये सब भी अभी आगे आएगा, मेथड ऑफ मोमेंट एंड ऑल दैट, ये सब भी आगे आएगा। है ना, ये टेस्टिंग का है, तो ये स्टोकेस्टिक, चलिए ये क्वेश्चन आ गया गेट 2023 का, ये आप बता सकते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो वैसे ही है। तो बताइए आप लोग, तो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिख रहा है? तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है कि तो ये 1/3 है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। सो ट्राई करके बताइए, क्विकली जल्दी बताओ आंसर क्या, टाइम खत्म हो रहा है ना। तो उसमें 11:30 तक लूंगा क्लासेस अभी, आगे से मैं कोशिश करता हूँ 11 साढ़े 11 तक लूँ इसको, क्योंकि लेट होते होते ना 9:30 या टाइम 9:30 में, तो 9:45 हो जाता है। तो क्विकली डिसाइड कीजिए आप लोग एक बार, क्या आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी ट्रू होगा। ओके,
ठीक है, ऑप्शन सी है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि सिंपली देखो, फिर से ये CDF है ना, यू कैन चेक कि ये CDF डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, मिक्स्ड है। फिर से ये मिक्स्ड आएगा, तो तुम चेक कर सकते हो ना, ग्राफ बना सकते हो चाहो तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा CDF ऑफ x एट -n माइनस CDF ऑफ x एट -1/2 प्लस 1/n, है ना। तो आपके बाद हमने कंटिन्यूटी थ्योरम लिखाया था, लेकिन उसमें ये बताया था कि आप लिमिट को इनसाइड तब शिफ्ट कर सकते हो अगर आपका वो सीक्वेंस जो है an वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, है ना। तो उस केस में आप एक है ना nth हो जाएगा, बट यहाँ पे वो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली करता हूँ। तो CDF एट -1/n, -1/n कहाँ होगा, नेगेटिव नंबर है तो यहाँ लाई करेगा, क्योंकि n तो बहुत लार्ज है ना, तो वहाँ लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 -1/n प्लस 1, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा और माइनस, ठीक है। सो 1/4 -1/n प्लस 1, n लार्ज हमें बता रखा है, n बहुत लार्ज है ना, तो ये ध्यान रखना है। n मैं पुट करूंगा लिमिट बाद में। so, n लार्ज के लिए बात करनी है। एंड -½ प्लस 1/, तो -½ थोड़ा ज़्यादा होगा, तो -½ से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू -½ से थोड़ा ज़्यादा तो भी इसी में आएगी, है ना, तो भी इसी में जाएगी। सो 1/4 और ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/n प्लस 1। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। सो अब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। अब मैं लिमिट लगा देता हूँ यहाँ पे, अब लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 1/4, फिर ये -1 तो प्लस 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगी, -1/4। तो इसका आंसर आ गया 1/8। चेक कर लो आप लोग, n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया मैंने, तो 1/8 आ गया। ये कह रहा है 5/8, तो ये गलत कह रहा है, ठीक है। पहले मैंने CDF निकाले, देन लिमिट लगाए, ये है सर जी। n टेंस टू इनफिनिट पहले भी तो लगा सकते हैं ना, नहीं, अगर पता प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था कि क्यों नहीं लगा सकते। जी, जैसे अभी -1/n आपका क्या है, नेगेटिव नंबर है ना। और अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दोगे तो क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो Zero हो जाएगा। तो हालांकि चलो यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी नहीं, अगर इक्वलिटी होता तो आंसर बदल जाएगा। तो वैसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिट हम इनसाइड, तो पहले प्रोबेबिलिटी है फिर लिमिट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि लिमिट कब हम, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे लिमिट मान लो कहीं लिखा होता है x टेंस टू a fx या fxn, तो यहाँ एक xn सीक्वेंस है, यहाँ x टेंस टू, या मान लो n टेंस टू इन्फिनिटी है, fxn है। तो अब आप इनसाइड नहीं पुट कर सकते पहले, अनलेस यू नो कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो वहां ऐसे ही है। तो आप यहाँ इनसाइड शिफ्ट नहीं कर सकते, ये रिजल्ट मतलब जो आपको यूज करते हो तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली लिमिट इनसाइड पुट करोगे तो इंटरवल क्या बन जाएगी बताओ, आपका इंटरवल -1/2 से 0 आ जाएगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पे आंसर कोइंसिडेंटली सेम आ रहा हो, क्योंकि ये बीच का पॉइंट यूज किया है। लेकिन गलती कब होगी, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप एक निकाल के देखो इसी क्वेश्चन में, आप ये निकालो कि x लेस देन इक्वल टू -1/n एंड मोर देन इक्वल टू -1 प्लस 1/n।
अब इसका आंसर निकालो, पहले लिमिट लगा के एक बार बाद में लिमिट लगा के, अलग अलग आंसर आएगा, आप चेक करो, इससे आपके आंसर्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, इनफैक्ट चलो मैं ये कर दूं, इक्वलिटी यहाँ भी लगा देता हूँ, तो आप ये चेक करना, अभी इक्वलिटी लगाऊं मैं इसमें ज़्यादा होगा, हाँ, और नहीं लगाऊं तो -1 आएगा। ठीक है, आप ये सॉल्व करो, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ इसको आप खुद से सॉल्व करो, एक बार पहले वैल्यू निकालो फिर लिमिट लगाओ, और एक बार लिमिट लगा के वैल्यू निकालो, मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे जो होगा एक्चुअली, अगर मैं पहले लिमिट नहीं लगाऊंगा तो ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो ये इधर आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी, सो इसका 1/4 आएगा, माइनस अगर लिमिट नहीं लगाया तो -1 से ज़्यादा है, तो माइनस हो जाता है, यहाँ पे आएगा, और ज़्यादा है, हाँ तो सेम ही आ गया ना, ओके। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही प्रॉब्लम आएगी, देखना। और इसके बाद -1 प्लस समथिंग ना, तो ये हो जाएगा, जब पुट करोगे आप तो 1/4 और -1 + 1, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। कब? जब लिमिट में बाद में यूज़ करूँगा। अब पहले आप लिमिट यूज़ कर लो, तो पहले जब लिमिट यूज़ करोगे इंटरवल कहाँ किस में ब्रेक हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक? हाँ, -1 से 0। अब आप निकालो -1 से 0, देखो आप अगर वैसे कन्वर्ट करोगे तो आपको लगेगा ये -1 से 0 हो गया, ये मैंने पहले ही इनको लिमिट पुट कर दी, तो अब ये हो जाएगा CDF at 0 माइनस CDF at -1, तो CDF at 0 कितना है? 3/4। CDF at -1 कितना है? 0, तो आंसर 3/4 आएगा। देखो एक तरीके से 1/4 आया और एक तरीके से 3/4 आया, तो गलती क्यों हुई? अब इसमें कौन सा सही आंसर, यहाँ यही अब बात है, कौन सा सही आंसर लगाएंगे। तो हमने एक में लिमिट बाद में लगाया, एक में लिमिट पहले लगा दिया, तो पहले लगा दिया तो 3/4 आंसर आया, जब लिमिट बाद में लगाया तो 1/4 आया, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 1/4 से जो लिमिट हमने बाद में लगाए। एक्चुअली समझना ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने वहां पे लिखाए थे कि अगर सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग, अब चेक करना, मैंने पहली दूसरी क्लास में ही जब बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था वहां लिखाया था कॉन्टिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब देखना पुराने लेक्चर ये आपको याद होगा, तो उसमें ये था इंक्रीजिंग है तो सबका यूनियन an के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में यू कैन शिफ्ट लिमिट इनसाइड, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सबका इंटरसेक्शन एक्चुअली लास्ट वाला हो जाएगा, तो इस केस में यू कैन शिफ्ट लिमिट इनसाइड, बाकी केस में नहीं कर सकते ऐसा, ये है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग के केस में कर सकते हैं, हाँ डिक्रीजिंग के केस में नहीं कर हाँ, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, दोनों में है, लेकिन डिपेंड करता है सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है और आपको पूछ रहा है ये, तो हमें इंटरसेक्शन लेना है ना यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या, क्योंकि इसे n को 1 रखेंगे तो कुछ इंटरवल आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ इंटरवल आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ इंटरवल आएगा, 4 रखेंगे इंटरवल आएगा, तो आपको देखना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना, तो इंटरसेक्शन लेना है हमें, तो एक्चुअली सबका कॉमन लेना होता है, इंटेंसिटी क्या कॉमन होगा, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए इंटरवल, तो इसलिए आप बचो इससे, वरना आगे और थ्योरी यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले लिमिट मत लगाओ, आप क्या करो पहले CDF निकालो फिर लिमिट लगाओ, ये वरना गलती होगी। अगेन सिमिलर वे में इसको सॉल्व कर लो, तो आप लिमिट पहले मत लगाओ, पहले CDF निकाल लो, उससे कर लो, ये जैसे करोगे तो ये हो जाएगा CDF at 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस CDF at -1/2 -1/n, ये है 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये सर उससे पहले वाले में -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया क्या क्या पिछला ऑप्शन में 1/n माइनस, वहां भी तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही देखेंगे ना, इसमें बात कर रहे हैं आप? नहीं उसके पहला फर्स्ट ऑप्शन में जो आप लिए हैं तो ये भी -1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट होगा ना, n भी माइनस होगा ना यहाँ पे स्टार्टिंग। अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन अच्छा एक मिनट हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ तो उसे कोई इफेक्ट पड़ेगा, देख लेते हैं, ओके 1/n कहाँ बिलोंग करेगा, -1/n 0 1 के बीच में ना, तो हाँ तो वो बात वही है ना, तो वो भी इधर ही बिलोंग करेगी, माइनस है 0 वाला कि -1/n है तो उसके ऊपर वाला जाएगा ना, नहीं -1/n, अब देखो 0 और 1, पहले बताओ कि 0 के राइट में कि 0 के लेफ्ट में,
लेफ्ट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी? तो इधर ही है ना, तो तभी 0 से -1 में ही होगा। तो ये हो गया। तो इस तरह से इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा वो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। सेम यहाँ पे है। सो अब यहाँ ब्रेक कीजिए, -1/n यहाँ पे है, राइट साइड में है। लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तब भी राइट साइड में रहेगी, ये नहीं कि लेफ्ट साइड आ जाएगी। तो -1/n 0 से ज्यादा नंबर, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 से ज्यादा होगा। तो ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/4, फिर 1/n + 3, 1/n + 3 माइनस। अब तो सीडीएफ का जो हम ले रहे हैं दोनों का लिमिट कंबाइन लिमिट कंबाइन, को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिमिट हाँ हाँ, यहाँ लिमिट लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस का तो कॉमन हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। वो तो लिमिट ऑफ an-bn सीक्वेंस में होता है, तो डिफरेंस कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं आप। तो जैम वाली क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, वहाँ सीक्वेंस सीरीज चल रहा है। तो ये -1/2 -1/2 से थोड़ा कम है, तो -1/2 से थोड़ा कम है ये ना, तो -1/2 थोड़ा कम है, तो इधर ही आएगा फिर भी, तो वही आएगा 1/4 और -1/2 -1/n एंड +1 था, तो n टेंसिटी लगा दो, तो ये हो जाएगा, इन्फिनिटी लगा दोगे तो ये आ जाएगा 3/4, और ये 0 हो गया तो 1/1 तो -1/8, तो 5/8 आ जाएगा ये। तो 5/8 आ गया इसका, किसका? बी वाले का। तो बी तो ट्रू आ रहा है, चेक करके देखो तुम लोग। सी पे आते हैं, देखो मैंने सॉल्व किया, 5/8 आया, आप खुद सॉल्व करके देखो। मैं आता हूँ सी वाले पे। सी वाले में जब लिखेंगे तो CDF at 1/n माइनस CDF at 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो CDF at 1/n, तो 1/n एक्चुअली पॉजिटिव नंबर है, तो ये यहाँ पे आएगा 1/n पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ आएगा 1/4 1/n + 3 माइनस, अब 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी पॉजिटिव नंबर है, तो वो भी आंसर सेम ही देगा, तो डिफरेंस तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। ये है मतलब पॉजिटिव नंबर का लेफ्ट हैंड लिमिट पॉजिटिव ही रहेगी, तो आंसर सेम ही आया, तो डिफरेंस होकर 0 आ जाएगा। ये तो गलत है ना थर्ड वाला। अब दिक्कत क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे गलती, अच्छा अभी जो पूछ रहे शिवम, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। आप पहले लिमिट लगा दो तो ये 0 हो जाएगी, और 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का डिफरेंस, तुम्हारा ये सही आंसर आ जाएगा, चेक करो। लिमिट की वजह से ही आ रहा था बस। हाँ, तो आपने अगर कोई पहले लिमिट पुट कर दिया तो उसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि यू कैन नॉट पुट लिमिट फर्स्ट, आपको पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी फिर लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये थ्योरी है, मतलब कोई भी चीज हम यूज करते हैं तो उसके पीछे एक थ्योरम होता है, कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई थ्योरम नहीं है जो ये कहता है कि आप लिमिट को हमेशा इनसाइड शिफ्ट कर सकते हो, तो इसलिए आप नहीं यूज कर सकते, ऐसा कोई आपके पास राइट नहीं, मतलब कोई ऐसा थ्योरम नहीं है कि जो आपको ये परमिशन देता हो कि यू कैन यूज लिमिट इनसाइड द प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा कोई थ्योरम है ही नहीं। तो यू फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, जो मैंने निकाले वो 0 आ गया, अब लिमिट लगाओगे, पहले प्रोबेबिलिटी निकाला तो वो 0 आ गया प्रोबेबिलिटी एक्चुअली। वो तब कर सकते हैं कैलकुलस में जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, तब कर सकते हैं, आप जानते हो कॉन्टिन्यूअस है। हाँ जी, पूरे डोमेन में, हाँ एटलीस्ट उस पॉइंट पे जहाँ पे लिमिट ले रहे हो आप, जी जी उस पॉइंट पे होगा, तो जी ऐसे ही 0 पे है, तो अब आप 0 पे सिंपल चेक कर सकते हो, तो ये तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1/4, राइट हैंड लिमिट 3/4, तो 1/2 आएगी, ये भी गलत है। तो ये सब एग्जाम में देखो, आपने इतना पढ़ा है, तो मैं क्यों कहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व में फोकस करो, आपको पता है CDF क्या है, आपको पता है प्रॉपर्टीज क्या है, और एग्जाम में गलती करके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट की वजह से गलती हो रही है। CDF आपको आता है, प्रोबेबिलिटी निकालना भी आपको आता है, लेकिन आंसर गलत क्यों हो रहा है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई। तो ये क्वेश्चंस के थ्रू कई बार क्लियर होते हैं, यहाँ दो कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ, लिमिट का और CDF का, प्रोबेबिलिटी का। तो इसलिए जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बहुत सारे PYQs नॉन PYQ असाइनमेंट, तो आपको समझ आता है कि कहाँ क्या करना क्या नहीं करना, जो पूरे साल समझ आता है वही एग्जाम में लगाने हैं। ये देख लेता हूँ, इस पेपर को कंप्लीट कर देता हूँ, इसमें जो भी है, तो क्योंकि डाउट क्लास में से भी कौन सियानी ही तो आती है, सियानी यहीं पे है, तो क्या ही डाउट क्लास करवाना है। देखो तो भाई खत्म हो गया क्या, बहुत ज़्यादा आगे चला गया।
तो अभी हम लोग पिछला क्या वही था नहीं, तो ये क्वेश्चन था ना। तो ये तो अभी रैंडम वेरिएबल का है, CDF का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होता है उस पे है, ये भी रैंडम वेरिएबल का है। ये रिग्रेशन का हो गया, ये आपके काम का नहीं है अभी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नहीं सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जो सिलेबस में है वही होगा। आप सिलेबस देखिए जो भी सिलेबस में है, पहले तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर मैं मैथ्स पोर्शन पे आऊँगा। तो मैथ्स पोर्शन आपको अब ये देखो CDF बेसिक क्वेश्चन है CDF को, बताइए मुझे आप। अब देखो ये अभी CDF पढ़ा है तुमने, अब ये तुमसे पूछ रहा है, लेकिन हाँ ये रैंडम वेरिएबल का इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ा होगा तुमने। ये पूछ रहा है XY दो रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF FX FY है, तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा। एक ऐसा XY एग्जिस्ट करेगा जो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 होगा, यस ट्रू है ये। ऐसे ही नॉट ट्रू पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसा हो जाएगा जहां पे तो इक्वल ले लेंगे तो हो ही जाएगा, देयर एग्जिस्ट पूछ रहा है तो हो ही जाएगा वो। तो यहाँ CDF भी इक्वल है और इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो भी हो जाएगी। हाँ तो इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी फिर। नहीं 1 थोड़ी हो जाएगी वो, जरूरी नहीं 1 हो जाएगी, नॉन जीरो जीरो भी हो सकती है। XY इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी CDF सेम होगा तो उसका x और y सेम ही होगा ना। सपोर्ट सेम होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी XY X1 Y1। चलो इसका तुम्हें काउंटर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। तो अभी इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूँ। XY इंडिपेंडेंट तो X2 और Y2 इंडिपेंडेंट होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और X2 और Y2 इंडिपेंडेंट होगा तो XY इंडिपेंडेंट होगा, जरूरी नहीं है। तो डी ऑप्शन फॉल्स है, तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर डी ही है, ठीक है। कि नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा नॉट ट्रू है, तो डी इज द नॉट ट्रू, बाकी सब ट्रू है। देखो जी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब बताओ, आप कह रहे हो 1 है, ये तो 0 कह रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो सीखो, कैसे सीखो, मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, देख लो। तुम जो कह रहे हो x बराबर y 0 होगा, मैं सिंपली एक एग्जांपल दे देता हूँ आसान सा। तो यहाँ है, मान लो x है नंबर ऑफ हेड्स और y है नंबर ऑफ टेल्स, ठीक। और सिंपल अ कॉइन इज टॉस्ड, मैं सिर्फ एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओमेगा है हेड कॉमा टेल। बताओ इसमें सपोर्ट क्या है, इसका इसका सपोर्ट क्या है। हेड का सपोर्ट होगा 0 1। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी x बराबर y की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे निकालते हैं। नहीं वो कह रही 1 आएगा हमेशा, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 1 नहीं आएगा, 0 भी आ सकता है, 0 नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है। कैसे निकालोगे बताओ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये सब एग्जाम में यही सब आएगा। मान लो इंडिपेंडेंट है दोनों, तो है ना, हम अभी बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट ही होगा हेड टेल। अच्छा ये तो डिपेंड करेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 0 y बीइंग 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x बीइंग 1 y बीइंग 1। अब बताओ ऐसे कौन सा आउटकम है इसमें सैंपल जहाँ, ठीक है हाँ, इसमें बताओ x 0 कब होगा। x 0 का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब 1/4। अरे मैडम रुक जाओ, इंडिपेंडेंट है दोनों, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। हाँ कैसे, इंडिपेंडेंट आगे की हेड्स का पढ़ना टेल्स के का कोई। कैसे इंडिपेंडेंट, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, अगर हेड आया एक, तो इसका क्या मतलब है, टेल कितने आए होंगे, तो डिपेंड कर गया है। तो कहाँ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तब होता जब हेड टेल को एक दूसरे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फर्क तो पड़ रहा है ना, अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ हेड आया तो इसका मतलब टेल नहीं आया, तो डिपेंड कर रहा है ना एक दूसरे पे। ये हाँ तो इसलिए सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये पूछना तुमसे पूछ को जा रहा हूँ, बताते कुछ और हो तुम, अब तुमसे क्या ही करें। XH 1 है, XT 0 है, YH 0 है, YT 1 है। मैं पूछ रहा हूँ x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस में कौन सा आउटकम है, x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस में कौन सा आउटकम है, वो है टेल। y बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आउटकम है, वो है हेड। x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आउटकम है, हेड।
y बराबर 1 है करस्पॉन्डिंग कौन सा आउटकम है, टेल। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो इसका इंटरसेक्शन क्या है 0 5 5। हाँ तो तुम जो कह रहे थे कि 1 आएगा हमेशा, जरूरी थोड़ी है 1 आएगा, तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल बता दिया जहां पे 0 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो 1 एग्जाम्पल किसको दोगे तुम, सब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जाम्पल दोगे उसको तुम। हाँ तो खुद समझाओ ना, यही तो इतने साल से ये तो समझा रहा हूँ कि ये प्रूफ करोगे, ये थ्योरम थोड़ी प्रूफ करोगे एग्जाम में। आधा घंटा इस पे लगाओगे, आधा घंटा इस पे, आधा घंटा इस पे, आधा घंटा इस पे, फिर 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन करोगे। ये अगर प्रूफ करना चाहोगे हर स्टेटमेंट को तुम थ्योरम की तरफ प्रूफ करने लगो मान लो, तो कितने 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जाम में। बाकी 1 घंटे में मान लो एक और कर लोगे तो पूरे एग्जाम में 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, तो फिर तो फर्स्ट रैंक आएगा। ये सीखो ना, यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस। तो जैसे गेस करने के बजाय कोई प्रॉपर रीजनिंग से आंसर, जब कोई पूछे कि आंसर 0 है, जब कोई पूछे क्यों है, तो फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास आंसर ना हो, तो इसका मतलब तुम जेन्युइन आंसर नहीं दे रहे हो, तुम बस तुक्का लगा रहे हो, ये चीज़ है। जैसे कोई तुम जेन्युइन आंसर, तुम्हारे पास रीजन होगा कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं भाई ये सब आगे आएगा हालांकि, लेकिन ये हमारे काम का है। ये बोल रहा है आइडेंटिकल CDF इक्वल है, तो हो सकता है कि नॉट इक्वल टू होने की प्रोबेबिलिटी 0 है ना, तो यहाँ से इक्वल टू, हाँ हाँ यस, बट इट इज x नॉट इक्वल टू, x नॉट इक्वल टू y है ना, it's x not equal to y, yeah. Even if you find here, so मैं लिखा लूँ what is probability x not equal to y in the same question, so means when x is 0 y has to be 1, or when x is 1 y has to be 0। ये 1 होगा सर, फिर तुक्का लगा रहे हैं ये लोग। देख लेता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुमने कैलकुलेट नहीं किया, मैं कुछ मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, देख के बताओ ठीक से। हाँ सर, अगर a चेंज हो जाएगा ना, अच्छा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 0 क्या आउटकम है, 0 के लिए टेल है। अच्छा और y बराबर 1 क्या है, टेल है। सर टेल है, टेल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आप लोग सही बता रहे हो, इसका मतलब है ठीक है, हाफ प्लस हाफ, तो ये 1 हो गया है ना। तो यहाँ पे चूंकि इक्वल होने के 0 है इसलिए 1 है। ऐसे बहुत सारे केसेस और बनाए जा सकते हैं, तो डिपेंड करता है किसकी रिक्वायरमेंट है, वो तुम सोचोगे एक्चुअली। तो देख लो ये सब हमारे काम है ना, दोनों ऑप्शन ये था, बाकी तो ये सब अब काम का नहीं है, तो इसको अभी स्किप करते, चलो अभी यही स्टॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहीं पे आगे जहाँ से स्टार्ट किए थे, सो इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने आज देखा CDF पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, तो इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और अभी टाइम खत्म ही हो गया, तो डाउट क्लास लगता है छोड़ ही देते हैं, या कर लेता हूँ 15 मिनट है ना। तो 11:45 से हम लोग 15 मिनट का डाउट क्लास रखते हैं, तो डाउट वाले लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।